हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए का 2019 का केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेम एलिमेंट। इनमें से आपने ऐसा कंपाउंड बताना है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही रहती है और चेंज नहीं होती। सोल्व करें कि इनमें से किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती, वो रिमेन सेम रहती है। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, Fe2O3। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी। और पूछा क्या है कि इनमें से कौन से ऐसा कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लास इज नॉट करेक्ट। इनमें से आपने बताना है कि ग्लास की कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ग्लास इज ऑफन इज सेड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। सभी को पता है कि जो ग्लास होता है एक सुपर कूल लिक्विड होता है, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, ग्लास हैज नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं होते। सोडा ग्लास इज हार्डर देन पायरेक्स ग्लास, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। जो पायरेक्स ग्लास होता है वो सोडा ग्लास से क्या होता है, हार्ड होता है। अब देखो, सिंपल सी चीज है, याद रखनी है आपने ग्लास और सोप को लेके। अगर सोप में पूछा जाता है कि जो चीज सोडियम से बनी है, जो सोप सोडियम से बना है, तो वो हार्डर होता है। अगर वो ही चीज सोडियम से ग्लास में बनी है तो वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो सोडा ग्लास जो होता है वो सॉफ्ट होता है किसके कंपैरिजन में, पायरेक्स ग्लास में। और जो पायरेक्स ग्लास होता है वो हार्डर होता है। ठीक है, बोरोन इज प्रेजेंट इन पायरेक्स ग्लास, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। इन्होंने पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चले आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमिना। Boiling is a surface phenomena, but evaporation is a bulk phenomena. Both boiling and evaporation are bulk phenomena, या boiling is a bulk phenomena, but evaporation is a surface phenomena. आपने बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा कि बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। ठीक है, यानी कोई चीज बॉयल हो रही है तो उसके पूरे सरफेस का जो है वो टेम्परेचर चेंज होना चाहिए, तब चीज तुम्हारी बॉयल होना शुरू होती है। बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज सरफेस पे वाटर है तो अगर उसके अपर पार्ट के भी पार्टिकल इवेपोरेट होते हैं तो हम उसको भी इवेपोरेशन मानते हैं। तो तुम्हारा जो बॉइलिंग है वो एक बल्क फिनोमिना है एंड इवेपोरेशन तुम्हारा एक सरफेस फिनोमिना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ आया, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज नॉट करेक्ट। इनमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डायमंड हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वेयर एज ग्रेफाइट हैज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो टेट्राहेड्रल डायमंड है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ी होती है। और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कार्बन तुम्हारे 3 कार्बन से जुड़ी होती है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। और जो 4th कार्बन होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह मूव करती है। और वो किस फोर्स से बनी होती है, वंडरवॉल फोर्सेस से, जिस वजह से तुम्हारा ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऑप्शन सी डी जो है वो भी तुम्हारा क्या है, सही है। बी ऑप्शन देखो, बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर डिफरेंट। अभी तो आपने स्टेटमेंट पढ़ी कि जो डायमंड है उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट का क्या होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो तो डिफरेंट होगी, पर केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है तो कार्बन के ही एलोट्रोप, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट बट डायमंड इज हार्ड, ये भी स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट के अंदर प्रेजेंट होता है और डायमंड के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है।
तो नोट पूछा है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सही है। चलें आगे। द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? देखो ऑप्शन में लाइम और सिलिका सभी में दिया है, तो लाइम और सिलिका तो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड ये प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट नहीं होती, बोरिक एसिड भी प्रेजेंट नहीं होती। प्रेजेंट क्या होता है? लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। सी ऑप्शन कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए? लाइम, सिलिका एंड एल्यूमिना। ठीक है, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज नॉट ट्रू, वाटर को लेके कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्ड आर प्रेजेंट इन लिक्विड वाटर, ये तो ठीक है क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2 होता है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन के साथ कौन सा एलिमेंट होगा जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाटर हैज अ हाई बॉइलिंग पॉइंट, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। वाटर हैज अ हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। वाटर इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वाटर तो एक पोलर मॉलिक्यूल है ना? तो यहाँ पे डी ऑप्शन की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इन्होंने पूछा भी यही है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है वही तुम्हारा राइट आंसर है। जो डी ऑप्शन है वही तुम्हारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट सोप कंटेन, जो सॉफ्ट सोप है वो किसका सैंपल है? मैंने अभी जब ग्लास वाला क्वेश्चन करवाया था तो उसमें मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताया था सोप और ग्लास के एलिमेंट्स में, कि सोडियम हो तो सोप में वो हार्डर सोप होता है, अगर पोटेशियम का यूज किया जाए तो वो सॉफ्ट सोप होता है। इसी ऐसे ही जैसे ग्लास में तुम्हारा अगर सोडियम बना हो, सोडा ग्लास हो, तो वो तुम्हारा सॉफ्ट ग्लास होगा, और पायरेक्स ग्लास जिसमें पोटेशियम होगा वो हार्डर ग्लास होगा। तो पूछा क्या है? सॉफ्ट सोप पूछा गया है। तो सॉफ्ट सोप में अभी बताया मैंने कि पोटेशियम प्रेजेंट होता है सॉफ्ट सोप के अंदर। ठीक है, तो सॉफ्ट सोप कंटेन पोटेशियम, एंड अगर हार्ड सोप लिखा होता तो क्या कंटेन करता? सोडियम को कंटेन करता। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोट रिप्रेजेंट द सोल्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कौन सी चीज कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट नहीं करती? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको तुम लाइमस्टोन भी बोलते हो, मार्बल भी बोलते हो, ठीक है, चोक भी बोलते हो, तीनों के तीनों बोला जाता है तुम्हारे कैल्शियम कार्बोनेट को, मार्बल, चोक, लाइमस्टोन, पर लाइम वाटर नहीं बोला जाता, जो कि स्टेटमेंट पूछी गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट द सोल्ट कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? तो आपका लाइम वाटर रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट कौन करता है? तुम्हारा लाइमस्टोन करता है, चोक करता है, और तुम्हारा मार्बल करता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, इनमें से कौन सा सब्सटेंस मिक्सचर नहीं है? एयर सभी को पता है मिक्सचर है गैसेस का, सोइल में भी मिक्सचर है, सी वाटर में भी मिक्सचर है। टिन क्या है? टिन एक एलिमेंट है। टिन क्या है? एक एलिमेंट है, ये एक टाइप का मिक्सचर नहीं है। तो आपको पूछा क्या गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अ मिक्सचर, तो इसका आंसर क्या होगा? टिन। टिन एक एलिमेंट है, टिन मिक्सचर नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखो अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए ना इस 2019 के सेकंड पेपर के, मैक्सिमम क्वेश्चन एक आधे को छोड़ के नोट में ही पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन नोट करके आए हैं इस बार 2019 के सेकंड पेपर में। ठीक है, तो नोट का ध्यान रखा करो क्योंकि स्टेटमेंट नोट की वजह से सारी चेंज हो जाती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज अ ड्राई आइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, ड्राई आइस क्या होता है? आइस प्रेजेंट इन आइसक्रीम, या सॉलिड वाटर एट अंटार्कटिका, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या सॉलिड वाटर ऑफ आयोनोस्फीयर। Which one of the following is termed as a dry ice? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is termed as a dry ice. ठीक है। Net movement of water from a dilute to a concentrated solution through a selective permeable membrane is called. Selective permeable membrane होती है, दो solution होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रखा होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन सा प्रोसेस होता है ये? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। Which one of the following statement regarding cathode ray is not correct? इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। कैथोड रे पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन, स्टेटमेंट ठीक है। कैथोड रे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड। कैथोड रे पार्टिकल आपके कैथोड से स्टार्ट होते हैं और मूव किस तरफ करते हैं? एनोड की तरफ करते हैं। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक लाइन, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक लाइन एब्सेंस होती हैं। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है इसमें? ऑप्शन बी, कैथोड रे पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड टू मूव टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, चलें आगे। A very large volume of hydrogen can be accommodated by making non-metallic hydride, hydrogen peroxide, non-stoichiometric hydride या alkali metal hydride. A very large volume of hydrogen are accommodated by making इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नॉन स्टियोमेट्रिक हाइड्राइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल? इनमें से कौन सा मोनोएटोमिक मॉलिक्यूल नहीं है? कॉपर, कॉपर 2 देखिए कभी, हीलियम, आयोडीन या बेरियम, कौन सा इसमें मोनोएटोमिक एलिमेंट नहीं है? तुम्हें पता है गैसेस मॉलिक्यूल जो होते हैं मोनोटोमिक में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। I2 में एग्जिस्ट करता है ना, तो ये मोनोटोमिक तो होगा नहीं। तो पूछा भी क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोटोमिक एलिमेंट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलें आगे। Which one of the following represent the correct order of electron leasing tendency of metal? ये फिर रिएक्टिविटी सीरीज पे क्वेश्चन आ गया। क्या होती है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे देखना है किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। जो हाईली रिएक्टिव होगा, सबसे पहले रिएक्टिविटी में आ कौन रहा है? जिंक आ रहा है, तो ऑप्शन सी तुम्हारा राइट ए आंसर होगा, राइट, जिंक, फिर कॉपर। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड।
तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस, सिंपल है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, मीथेन। ठीक है, ठीक है, चलें आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीजेस मे बी कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, ये भी आंसर इजी है, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से होता है स्कर्वी, ऑप्शन डी। सिंपल से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये तो चलो हो गया आउट ऑफ सिलेबस, इसका आंसर क्या होगा, राइस, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस सीरीज में केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस में नोट पूछा गया था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ये 14-15 क्वेश्चन में से एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के हर क्वेश्चन में नोट पूछा हुआ था। ठीक है, तो जब पेपर करते हो तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि नोट की वजह से हमेशा क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।